हेलो नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद साथियों। आज है 27 अप्रैल। एक नज़र डालते हैं आज के प्रमुख शिक्षा समाचारों पर। क्या है आज की प्रमुख शिक्षा समाचारों से बड़ी खबरें। 8 करोड़ की आबादी वाले राजस्थान में क्रीमिलेयर को छोड़कर हर घर आरक्षण की मांगे मानी तो कुल आरक्षण 88% हो जाएगा। 93% आबादी आरक्षण मांग रही है। अभी कुल 64% आरक्षण ओबीसी 21 की जगह 27%, ईडब्ल्यूएस 10 की जगह 14% मांग रहे। भरतपुर में ओबीसी से अलग 12% आरक्षण के लिए आंदोलन, सारी लड़ाई 37% अनारक्षित कोटे के लिए लड़ाई जा रही है। वहीं शिक्षा विभाग से बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि 2000 प्रिंसिपल की पोस्टिंग के बाद भी खाली रहेंगे 31% पद। काउंसलिंग मई में। शिक्षा विभाग में वर्ष 2021-22 में और 22-23 की डीपीसी में प्रिंसिपल पदों पर पदोन्नत हुए शिक्षा अधिकारियों की पोस्टिंग का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। डीपीसी में पदोन्नत हुए करीब 2 प्रिंसिपल को ऑनलाइन काउंसलिंग के जरिए स्कूलों में पोस्टिंग मिलेगी। शिक्षा विभाग ने ऑनलाइन काउंसलिंग का शेड्यूल जारी कर दिया है और 2021-22 की डीपीसी के बाद पोस्टिंग से शेष रहे 20% पदोन्नत प्रिंसिपल की काउंसलिंग 20 मई से 14 मई को की जाएगी। वहीं वर्ष 2022-23 की डीपीसी में प्रिंसिपल पदों पर प्रमोट हुए 1941 शिक्षा अधिकारियों की ऑनलाइन काउंसलिंग 18 से 22 मई के बीच होगी। वहीं शिक्षा विभाग से बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि राहुल गांधी यानी कि राजीव गांधी स्कॉलरशिप बजट 100 करोड़ से 500 करोड़ 62 लाख रुपए आय वाले आईएएस दंपति के बच्चे विदेश में पढ़ रहे। 3 करोड़ कमाने वाले कारोबारी के बच्चे भी सरकारी योजना में। सीएम ने ये उद्देश्य समझाया था योजना का कि योजना प्रारंभ करने का उद्देश्य राजस्थान के उन छात्रों को आर्थिक सहायता स्कॉलरशिप के रूप में प्रदान करना है जो पैसों के अभाव में गुणवत्ता युक्त उच्च शिक्षा के लिए विदेश नहीं जा सकते। ऐसे होनहार विद्यार्थी सरकारी खर्च पर पीजी, पीएचडी, पोस्ट डॉक्टरल कोर्सेज विदेश के प्रख्यात शिक्षण संस्थानों से कर सकेंगे। गांव ढाणी के विद्यार्थी भी विदेशों के ऑक्सफोर्ड, स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, इंपीरियम कॉलेज ऑफ लंदन, टोरंटो जैसे पॉपुलर इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाई कर सकेंगे। नेशनल स्कॉलरशिप में एसटी भूमिहीन खातिर राज्य में 8 लाख आय वर्ग वाले 207 नहीं मिले। वहीं शिक्षा विभाग से बड़ी खबर है कि जब बच्चे नहीं आए तो इनकम स्लैब बढ़ाया गया। आगे बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि 24 मई रात 12 बजे तक कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन। परीक्षा की तारीख और समय तय नहीं। ईडब्ल्यूएस का लाभ नहीं मिलेगा। जीजीटीयू में 59 पदों पर होगी भर्ती। टीएसपी के निवासी ही पात्र होंगे। परीक्षा के अलावा 60 अंक का जॉब टेस्ट और 30 अंक अनुभव के और 10 का इंटरव्यू होगा। वहीं शिक्षा विभाग से बड़ी खबर है कि कांस्टेबल भर्ती 2021 से समग्र वरीयता सूची में 19 अभ्यर्थियों का चयन किया गया। वहीं शिक्षा विभाग से बड़ी खबर है कि स्कूल स्लोगन प्रतियोगिता में पुरस्कार जीतने का अवसर। ओईडीपी वॉल ग्रेड चैलेंज और स्लोगन कंपटीशन की तैयारी। वहीं शिक्षा विभाग से बड़ी खबर है कि सीएम से मजूरी नहीं ली गई थी। 13,184 सफाई कर्मियों की भर्ती 5 दिन में ही निरस्त। वाल्मीकि समाज के विरुद्ध के चलते स्वायत्त शासन विभाग ने 5 दिन में ही प्रदेश के 176 शहरी निकायों की निकली 13,184 पदों की भर्ती निरस्त कर दी गई है। डीएलबी डायरेक्टर हरदेव शर्मा ने निरस्त करने के आदेश दिए जारी। अब आगे भर्ती कैसे होगी इस पर सरकार फैसला करेगी। वाल्मीकि समाज ने हरदेव शर्मा पर बिना सरकार की अनुमति लिए और वाल्मीकि समाज का आरक्षण तय किए ही अपने स्तर पर भर्ती निकाल दी थी। इसका जयपुर सहित कई जगह विरोध हुआ और सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष दीपक डडोरिया ने बताया कि सरकार की मंशा के अनुरूप नहीं निकालकर हरदेव शर्मा ने अपने स्तर पर भर्ती गलत निकाल दी। इस कारण विरोध हो रहा है। अब डायरेक्टर ने आनंद फानन में ही भर्ती निरस्त कर दी। पूर्व में 21 अप्रैल को भर्ती निकाली थी। वहीं शिक्षा विभाग से बड़ी खबर है कि प्रिंसिपल से उप निदेशक तक के पद पर पदोन्नति के लिए 12,000 अधिकारियों की वरिष्ठता तय। आपत्तियां मांगी गई। नए सत्र में 4,000 वैकेंसी बनेंगे प्रिंसिपल। काउंसलिंग कर नए सत्र से देंगे नियुक्ति। 2 मई के बाद होगी सूची को अंतिम रूपी। हाई कोर्ट ने स्टे खारिज किया। शुरू के 10 प्राध्यापक करेंगे ज्वाइन। वहीं शिक्षा विभाग से बड़ी खबर है कि पीटीईटी परीक्षा 2023 ऑनलाइन आवेदन करने से वंचित विद्यार्थियों के लिए खुश खबर है। अब 30 अप्रैल तक कर सकेंगे आवेदन। बांसवाड़ा राज्य के शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय से 2 वर्षीय बीएड और 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीए बीएड बीएससी बीएड में प्रवेश के लिए 21 मई को आयोजित होने वाली पीटीईटी परीक्षा में ऑनलाइन आवेदन करने से वंचित रहे अभ्यर्थियों के लिए खुश खबर है। परीक्षा की नोडल एजेंसी गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय ने छात्रों की मांग को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। अब विद्यार्थी 30 अप्रैल देर रात तक आवेदन कर सकेंगे। और पीटीटी राज्य समन्वयक प्रोफेसर मनोज पांडे ने बताया कि 2 वर्षीय बीए बीएड एंड बीएससी बीएड उत्तीर्ण विद्यार्थी के लिए 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या इस वर्ष में
सम्मिलित विद्यार्थी भी आवेदन कर सकेंगे। राज्य नोडल अधिकारी डॉक्टर नरेंद्र पावनेरी ने बताया कि 12वीं साइंस उत्तीर्ण विद्यार्थी बीएससी बीएड और बीए बीएड दोनों में आवेदन कर सकता है, जबकि आर्ट्स और कॉमर्स का विद्यार्थी केवल बीए बीएड में ही आवेदन कर सकेंगे। वहीं शिक्षा विभाग से आरपीएससी कॉर्नर से बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि शुरू हुए इंस्पेक्टर प्लाटून कमांडर के साक्षात्कार, ये पूछे जाएंगे सवाल। पुलिस आयोग का गठन क्यों जरूरी है? बतौर अफसर आप क्या कहेंगे, क्या चाहेंगे? पुलिस में उर्दू के शब्दों का प्रयोग से आप सहमत हैं या अन्य व्यवस्था होनी चाहिए? किसी नवगठित जिले में आपको पोस्टिंग मिल जाए तो किस तरह पुलिसिंग करेंगे? क्या बीट सिस्टम कारगर है? ये पुलिस पैटर्न पर कोई बदलाव की जरूरत है? पुलिस में ट्रेनिंग और मैनेजमेंट स्किल से आप कितने सहमत हैं और आपका चयन आईपीएस में हो जाए और आरपीएससी छोड़ने के क्या कारण बताएंगे? वरिष्ठ शारीरिक शिक्षा अध्यापक भर्ती 30 को। वही शिक्षा विभाग से बड़ी खबर है कि विद्यार्थियों को इस सत्र में मिलेगा आरटी में प्रवेश। अन्य स्कूल में दाखिला देने पर मिलेगी आरटीआई का फायदा। 2 किस्तों में मिलेगी राशि, 2 किस्तों में होगा भुगतान। राशि विद्यार्थियों के खाते में होगी जमा। 8वीं तक लाभ प्राप्त करने वाले होंगे हकदार। 10-20% यूनिट फास्ट होगा। वही शिक्षा विभाग से बड़ी खबर है कि 15,000 वरिष्ठ अध्यापकों को पिछले 3 साल से पदोन्नति का इंतहा हो गई इंतजार की। क्रमोन्नत 5,000 उच्च माध्यमिक विद्यालय में 15,000 व्याख्याता पदों की स्वीकृति का इंतजार। विद्यालय क्रमोन्नत लेकिन वह पदोन्नति हुई न पद स्वीकृत। वरिष्ठ अध्यापक से व्याख्याता पदोन्नति। 2013 के बाद 17 बार क्रमोन्नत उच्च माध्यमिक विद्यालयों की संख्या जिनकी नहीं है अनिवार्य विषयों के व्याख्याता पद हो जाएंगे। प्रतिवर्ष होने वाली डीपीसी पिछले 3 वर्षों से बकाया। व्याख्याताओं के रिक्त पदों का बड़ा ग्राफ। आगामी सत्र से व्याख्याताओं की कमी से पढ़ाई होगी प्रभावित। वहीं शिक्षा विभाग से बड़ी खबर निकलकर आ रही है कि विद्यालय क्रमोन्नत लेकिन व्याख्याताओं के पद नहीं हुए स्वीकृत। 2013 के बाद क्रमोन्नत विद्यालय में नहीं है अनिवार्य विषयों के व्याख्याता पद। नामांकन तो बढ़ा लेकिन नहीं हुई स्टॉपिंग पैटर्न की समीक्षा। डीपीसी हो तो 15,000 वरिष्ठ अध्यापक हो गए पदोन्नत और क्रमोन्नत विद्यालयों के व्याख्याताओं के पदों पर सृजन करके बकाया पदोन्नति की जाएगी। वही शिक्षा विभाग से बड़ी खबर निकलकर आ रही है कि ब्लॉक निष्पादन समिति की बैठक आयोजित प्रवेशोत्सव में शिक्षक घर घर करे सर्वे। अनामांकित बसों का करवाएंगे प्रवेश। वही शिक्षा विभाग से बड़ी खबर निकलकर आ रही है कि प्राचार्य डीपीसी में पोस्टिंग से शेष रहे सैनिकों की काउंसलिंग का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है और 2022-23 प्राचार्य डीपीसी का यह रहेगा कैलेंडर। 2021-22 प्राचार्य डीपीसी का कार्यक्रम जारी। और वहीं शिक्षा विभाग से बड़ी खबर देखने को मिल रही है कि हमें पढ़ाने दो की मांग लेकर शिक्षकों का कलेक्ट्रेट पर 41वें दिन की धरना जारी। शिक्षक मांग रहे हैं गैर शैक्षिक कार्यों से मुक्ति। सरकार लगा रही महंगाई राहत शिविरों में ड्यूटी। प्रशासन ने महंगाई राहत शिविरों में भी किया शिक्षकों का तैनात, बड़ा आक्रोश। जनसंपर्क नहीं कर पाने पर नामांकन पर असर पड़ने की आशंका। शिक्षकों ने दी बड़े आंदोलन की चेतावनी। 500 शिक्षक प्रभावित, 1500 बीएलओ नियुक्त। 41 दिन से धरना जारी, बड़े आंदोलन की तैयारी। वही शिक्षा विभाग से बड़ी खबर देखने को मिल रही है कि केंद्रीय विवि जामिया मिलिया इस्लामिया द्वारा इंट्रेंस एग्जाम के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू। माइनॉरिटी एससी एसटी स्टूडेंट को सिविल सर्विसेज परीक्षा 2024 के लिए रेजिडेंशियल कोचिंग मिलेगी। योग्यता की बात करें तो कोचिंग के लिए उन अभ्यर्थियों से आवेदन मांगे जिन्होंने ग्रेजुएशन की डिग्री पूरी कर ली है और यूपीएससी द्वारा ली जाने वाली सिविल सेवा परीक्षा 2023-24 के लिए आवेदन के लिए पात्र होंगे। इसके अंतर होंगे 2 पेपर। राज्य के कॉलेज में रिपोर्टिंग का कल अंतिम दिन होगा और 3,248 छात्राओं को अभी तक नहीं मिली प्रोत्साहन राशि। जेएनवी के शिक्षकों की केवी में ज्वाइनिंग अटकी, केवी में सिलेक्शन हुआ शिक्षकों का। वरिष्ठ शारीरिक शिक्षा अध्यापक परीक्षा अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड आज जारी होंगे। जेईई एडवांस विदेशी व प्रवासी भारतीयों के लिए आवेदन प्रवेश प्रारंभ। वहीं शिक्षा विभाग से बड़ी खबर निकलकर आ रही है कि संविदा कर्मकों को अब बोनस अंक होम्योपैथी के 342 व यूनानी डॉक्टरों के 249 पदों पर भर्ती के लिए प्रस्ताव भेजा। आयुर्वेद 739 पदों पर होगी डॉक्टर्स की भर्ती। अब होम्योपैथी यूनानी डॉक्टरों की भर्ती की भी तैयारी। वहीं कौन सी कैटेगरी में कितने पद आरक्षित किए गए ये भी निर्धारण किया गया। 247 नॉन अकेडमी पदों के आवेदन 29 अप्रैल से शुरू होंगे और 16,538 सीटों पर मिलेगा प्रवेश। जेईई एडवांस के लिए विदेशी और प्रवासी भारतीय स्टूडेंट के लिए आवेदन शुरू किए गए। बीएससी प्रथम द्वितीय तृतीय वर्ष की परीक्षा 6 मई से अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में भावार्थ सशर्त करा सकेंगे। 10 सीटों पर प्रवेश। वहीं वन रक्षक सीधी भर्ती परीक्षा 29 अप्रैल तक होने वाली है। वहीं शिक्षा विभाग से बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि एमजीएस यूनिवर्सिटी संभाग में 176 सेंटर बनाए। केंद्रों पर पहुंची सामग्री। 1 लाख विद्यार्थियों की पीजी परीक्षा आज से 13 जून तक चलेगी। परिणाम जुलाई में। स्कूलों में वार्षिक परीक्षा आज हो गई खत्म, रिजल्ट 2 मई को। राज्य के कॉलेज में रिपोर्टिंग का कल अंतिम दिन रहेगा। आरटीई लॉटरी की तिथि तय नहीं, विद्यार्थी इंतजार में। वरिष्ठ शारीरिक शिक्षा अध्यापक परीक्षा अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड आज जारी होंगे। जेईई एडवांस विदेशी व प्रवासी भारतीयों के लिए आवेदन प्रारंभ किए गए। केवी में सिलेक्शन हुआ शिक्षकों का। जेएनवी के शिक्षकों की केवी में ज्वाइनिंग अटकी।
वही शिक्षा विभाग से बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि चिकित्सा विभाग फिर से अटक सकती है। ये भर्ती युवाओं का 10 साल से है इंतजार। फार्मासिस्ट भर्ती में राजपत्र का उल्लंघन, 12वीं कक्षा के मार्क्स का वेटेज शामिल ही नहीं। कब कब कौन सा नोटिफिकेशन होगा जारी, यह भी विद्यार्थियों को तय है नहीं। राज्य के कॉलेज में रिपोर्टिंग का कल अंतिम दिन रहेगा। प्री डीएलएड एडमिशन के लिए 3248 छात्राओं को अभी तक नहीं मिली प्रोत्साहन राशि। वरिष्ठ शारीरिक शिक्षा अध्यापक परीक्षा अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड आज जारी होंगे। जेईई एडवांस विदेशी प्रवासी भारतीयों के लिए आवेदन प्रारंभ किया गया। वहीं शिक्षा विभाग से बड़ी खबर यह निकल कर आ रही है कि जेएनवी के शिक्षकों की केवी में ज्वाइनिंग अटकी। केवी में सिलेक्शन हुआ शिक्षकों का। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।